ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। त्युवणतिलियम देवं वंदिता त्युवणिंद परिपूज्यम पोछम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जो, बोलिए स्वस्ति मात की जो। कार्तिक्यानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी संसार भावना पूरी हुई। अब एकत्व भावना चौथी, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। एकत्वानुप्रेक्षा। तो इसमें आचार्य क्या कहते हैं अपन पढ़ते हैं। इक्को जीवो जायति इक्को गब्बम मिगिन्न दे देय इक्को बाल जुआणो इक्को बुड्ढो जराघियो। जीवो जीव इक्को एक ही जायदी उत्पन्न होता है। इक्को वही एक गब्भम्मी गर्भ में देहम देह को गिन्न दे ग्रहण करता है। इक्को बाल जुआणो वही एक बालक होता है, वही एक जवान होता है। इक्को जराग हियो बुढ़ो वही एक जरा से बुढ़ापे से गृहित वृद्ध होता है। यानी इस गाथा में कह रहे हैं आचार्य देव कि जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, गर्भ में भी अकेला आता है और जाता भी है तो अकेला, बालक होता है तो अकेला, जवान हुआ तो अकेला और बूढ़ा हुआ तो भी अकेला। बूढ़े साथ में नहीं होते हैं, जवान साथ में नहीं होते हैं। कहते नहीं, तेरा संबंध तेरे से है, उनका संबंध उनसे है, प्रत्येक अलग अलग है, एक दूसरे के कारण कोई नहीं है। जो जन्मा है वह स्वयं अपने कारण जन्मा है, पर के कारण उसका जन्म नहीं हुआ। वो दूसरा जन्मा है तो अपने कारण। हमने तो देखा जो जुड़वा होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी देखे, 5 भी देखे और 7 भी देखे। और आप कहते हो अकेला ही उत्पन्न होता है कि 7 भी हुए होंगे न 5 भी हुए होंगे तो भी अकेले उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक गर्भ में आया तो प्रत्येक का शरीर भिन्न भिन्न था और शरीर भिन्न भिन्न नहीं है किसी का, तो आत्मा तो भिन्न भिन्न है ही। जैसे निगोदिया जी एक शरीर में असंख्यात जीव रहते नहीं रहते, एक सुई की नोक में असंख्यात शरीर और एक शरीर में अक्षयानंद जी, तो कोई प्रत्येक की आत्मा न्यारी न्यारी है, वो एक शरीर में रह रहे हैं पर आत्मा तो उनकी भिन्न भिन्न है ना। तो वो अकेला ही उत्पन्न हुआ वहाँ पर भी, और वहाँ भी मरेगा तो अकेला ही मरेगा। भले अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, फिर भी प्रत्येक जीव का जन्म मरण स्वतंत्र है, दूसरे से उसका कोई लेना देना, क्योंकि उन्हीं अक्षर
अक्षय अनंत जीवों में से कितने जीव निकल करके अन्य गति में चले जाते हैं। तो किस कारण गए? हाँ, उसी में से निकल के सिद्ध भी बन गए जीव। और कुछ ऐसे जीव, अनंत जीव ऐसे हैं जो आज तक अभी तक वहीं पड़े हुए हैं और अनंत जीव मोक्ष में चले गए। तो इससे सिद्ध होता है प्रत्येक जीव स्वतंत्र स्वतंत्र है, अकेला अकेला ही है, किसी का किससे कोई संबंध। आएगा भी अकेला, गर्भ में जन्म लेगा तो अकेला, और जवान होगा तो अकेला, बुढ़ापा आएगा तो अकेला लिखा है, और बालक भी हुआ तो अकेला ही कह रहे हैं। तो सब स्वतंत्रता है। दो जुड़वा भाई बहन एक साथ हुए हैं, फिर भी जन्म अलग अलग है। ये तो कदाचित एक पहले हुआ उसके बाद दूसरा, पर यहाँ तो मैंने निगोदिया जी का उदाहरण इसलिए दिया कि एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, इसके बाद भी भिन्न भिन्न है वो, फिर भी अकेले ही जन्मे अकेले ही मरे। भूकंप आया, हजारों जीव एक साथ मर गए। बाढ़ आई, हजारों जीव एक साथ मर गए। उसके बावजूद भी प्रत्येक जीव का मरण स्वतंत्र है, अकेले ही हुआ है, अकेला ही आया और अकेला ही, क्योंकि कौन सा जीव किस गति से आया और किस गति में जा रहा है, सबकी स्वतंत्रता अलग अलग है कि नहीं। अपने अपने परिणाम के अनुसार। अभी तीसरी संसार भावना में पढ़ा था ना, भावों की बात, भाव परावर्तन में, कि सबके भाव न्यारे न्यारे, तो गति भी सबकी दशा न्यारी न्यारी होगी कि नहीं होगी। सब एक ही दशा को प्राप्त हो, ये नहीं है। और कदाचित ऐसा हो जाए कि एक ही गति से मरे एक साथ और एक ही गति में एक साथ पैदा भी हो गए, इसके बावजूद भी प्रत्येक जीव अकेला ही जन्मा है और अकेला ही। तो आपको खुद मानना है नहीं, इसलिए आप तो यही बात कहोगे कि हमारे मानने नहीं मानने से थोड़ी होता है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा भैया। मेरे कहने से कुछ ऐसा है क्या? ये तो वस्तु स्वरूप है। प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रत्येक का जन्म मरण, उठना बैठना चलना, घूमना फिरना, जवान होना बूढ़ा होना, हर कार्य उसकी प्रत्येक जीव की स्वतंत्र सत्ता है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ही है। एकत्व भावना की स्पष्ट नीति है कि अकेला ही है भैया। हम तो भाई अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे, ये क्यों रोना रो रहा भैया? वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। अपने तो कोई लेना देना नहीं, आए भले हैं पर अपन तो अकेले ही हैं। अपने तो हाँ, अपन तो जिंदगी भर के अकेले हैं। ये सब रोना नहीं रोना चाहिए, ये कहना है। एकत्व भावना कहते हैं कि तू तो अकेला ही है? समझ में आ रहा है? आया नहीं आया समझ में? मम्मी समझ में आया कि नहीं? कि ये रोना नहीं रोना, अपन तो अकेले ही हैं भाई, अपने ज़िंदगी पे अकेले ही रहे, कौन अपने साथ नहीं दिया किसी ने। देखो लोगों को कितने साथ देने वाले हैं, अपने तो कोई नहीं है। ये कहते हैं कि वास्तव में कोई नहीं है भैया, सब अकेले ही हैं। ये भ्रम है, जिनको ऐसा हो गया है कि हमारे बहुत साथ हैं, उसका भ्रम है। उस भ्रम को दूर करना चाहिए। एकत्व भावना कहती है हर पर्याय में, हर अवस्था में तू अकेला ही है। दुख आगे आएगा भी, पुण्य और पाप भोगने में भी तू अकेला है। अभी आ रहा आगे की गाथा में, जन्म मरण में अकेला नहीं है, हर क्रिया में तू अकेला ही है। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए।
कब ना कि भैया आप आए भी अकेले, जाएंगे भी अकेले, बात बिल्कुल सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पर इसको लगता है हाँ कहा है भाई अकेला ही आए अकेले ही जाएंगे, इसलिए अपने तो अकेले ही हैं। ये तो तेरी कसाई बोल रही है, सत्य बोल करके भी झूठ बोल रहा है। समझ आएगी नहीं सुमन दीदी? क्या कहा बताओ? हाँ, क्या सत्य बोल के झूठ बोल रहा है? कि तुम्हारे बोलने का तरीका बताता है कि तुमको अकेलापन पसंद नहीं है, ये इसलिए झूठ हो गया। भाई सही लिखियो हाँ शास्त्र में, आपने अकेला आया अकेला जाऊंगा, आपने तो कई घर अकेला ही था लोगों ने, इसका मतलब तो दुख होकर के बोल रहा है। ये दुखी होकर के बोलने का वचन है, कसाय से बोला गया वचन है, इसलिए सत्य नहीं है। यानी तू तो ये समझता है कि कोई साथ होता है, पर कोई साथ हो नहीं रहा है। हाँ, इसलिए तुम्हारा श्रद्धान सच्चा है ही नहीं, झूठे हो तुम। देखो आगे और कहते हैं, भावार्थ में लिखा एक ही जीव इस नाना पर्याय को धारण करता है। किसको? उत्पन्न होना, गर्भ में आना, बालक होना, जवान होना और वृद्ध होना। अब आगे की गाथा में कहते हैं, इक्को रोई सोई, इक्को तप्पे मानसे दुखे, इक्को मरदी बराओ नर यजुअम सदिक्को वी। इक्को रोई सोई, एक ही जीव रोगी होता है, वही एक जीव शोक सहित होता है। इक्को वही एक जीव मान से दुखे, मानसिक दुख से तप्पे तप्तायमान होता है। इक्को मर्दी वही एक जीव मरता है। इक्को वही एक जीव वराओ नरे दुहम सदी दीन होकर नरक के दुख सहता है। कि जो जीव उत्पन्न हुआ था, जो गर्भ में आया था, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, वही एक जीव रोगी होता है। रोई मने रोना कर दो, पर यहाँ रोई कर दो रोगी है। ठीक है सर। इक्को रोई सोई, वही एक जीव रोगी होता है, सोई मने शोक करता है। वही रोग भी अकेला और शोक भी। अब जो रोग हुआ उसको कौन लेता बताओ? और फिर कहते हैं मन से दुखे, मानसिक दुख भी वही भोगता है। वही एक जीव मरता है, वही एक जीव दीन होकर नरक के दुख सहता है। कौन साथ में आ रहा है? कि वह एक जीव ही सारे रोग को सहन करता है और वही जीव शोक करता है। अपने को कोई बीमारी हो गई तो अपना दुख कौन ले लेता है? लेता कोई? मिलने वाले ले लेंगे, मम्मी ले ले, पापा ले ले, कोई ले लेता है? तो उसी को दुख झेलना पड़ता है। आप आए मिलने के लिए, तो आपने क्या किया? दुख लिया? दुख नहीं लिया। कही हो क्या हो गया? जीव ही रोगी और जीव ही दुखी। एक जीव दूसरे जीव का दुख नहीं ले सकता, भले वो माँ हो। माँ बेटे का, बेटी का दुख ले सकता है? भले हम कह दें कि भगवान मेरे को ही ले जाता, इसको क्यों उठा दिया? अभी तो मेरा नंबर था जाने का, मेरे बेटे को क्यों ले लिया? उसके कहने से ऐसा हो जाएगा? अरे किसी के किसी कारण नहीं होता।
माँ का दुख बेटा नहीं ले सकता, बेटा का दुख माँ नहीं ले सकती। पिता का दुख बेटा ले ले या बेटे का दुख पिता ले ले, होता है ऐसा दुख ले लेते तो क्या होता फिर? मैं तेरा दुख ले लेता हूँ, उसका दुख मैंने ले लिया, कहते ना वो। बाहर आप दुख ले लो, कोई किसी का दुख लेता है क्या? किसी का कोई दुख नहीं ले सकता, सबका रोग स्वतंत्र है। आपका रोग आपके कारण है, उसका रोग उसके कारण है। उस रोग को कारण जो दुख है वो आपको ही भोगना है, दूसरा कोई भोगने वाला। परिवार का कोई सदस्य उस रोग का हिस्सेदार है कि नहीं है? फिर कुछ नहीं है। क्या करेगा वो? खड़ा रहेगा, आ जाएगा, दवाई दे देगा, ये सब कर सकता है, परंतु आपका दुख उसमें से ले सकता है? चलो बांट लेते हैं, आधा आधा दुख कर सकता है ऐसा? हाँ कि नहीं कर सकते? कोई किसी का कोई रोग बीमारी को कोई बांट नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो बहुत कुछ होता, कि नहीं आजकल तो होता है, किडनी दे सकते हैं ना, हमारी 2 किडनी हो, 1 किडनी दे दी ना, उसके दुख को हमने ले लिया ना, कि नहीं आपने किडनी दे करके भी उसका दुख नहीं लिया है। दुख कहाँ लिया? कि क्यों नहीं हेल्प तो की, हेल्प की किडनी देने की, पर दुख तो नहीं लिया ना। उसकी वेदना जो किडनी लगने के कारण लगेगी तो उसको ही भोगनी है, अभी भी भोग रहा वही है। किडनी लगेगी, इसमें जो दुख होगा वो आप ही, और जब आपकी किडनी निकाली तो आपको जो दुख हुआ उसने लिया क्या? वो भी आपको ही झेलना है। अब जो किडनी चलेगी उसके कारण जो भी तकलीफ होगी वो आपको ही झेलनी पड़ेगी, वो दूसरा जिसको दिए वो नहीं झेलेगा। आपका कष्ट आपके खाते में है, वो आपको ही चुकता करना है, दूसरा कोई चुकारा नहीं करेगा। बाप खाए बेटा भरे, ऐसा होता कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? बताओ। बाप खाए बेटा भरे होता है, दुनिया होती है। ये बाप का कर्जा बेटा भरता आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कि ऐसा लगता है ये कहावत बनी है, वो एक अपेक्षा से बनी है, पर सच्चाई तो ये बाप का कर्जा बेटा कभी भी नहीं भरता। कि क्यों? वो जो बाप कर्जा रख के गया ना, तो बेटे को भरना मतलब बेटे पर कर्जा था, इसलिए उसको चुकाना पड़ रहा है। बाप ने कर्जा इसलिए करके गए कि पूर्व में बकाया था इसका, इस बेटे ने, इसलिए अब बेटे को भरना पड़ रहा है। आप अभी खा करके राजी हो जाओगे, पर भरना तो अभी आप गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, जो कर लो कोई बात नहीं, पर हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। और जब तक हिसाब पूरा चुकता नहीं होता, किसी जीव का पूरा कंप्लीट मोक्ष जा ही नहीं सकता। आपको भ्रम हो, मैं तो उसका इतना दे दिया, इतना बा दिया, कुछ नहीं, आपको चुकारा करना पड़ेगा। इस भव में ना सही तो अगले भव में, अगले भव में नहीं तो किसी, जिस भव में भी उसका हिसाब बन रहा है, उस भव में आकर के आपको चुकारा करना पड़ेगा। हर चीज में समझ लेना। पुराणों में कितने कथानक हैं, आता ना, कोई बेटा बन करके चुकाना पड़ेगा, किसी को पिता बन करके, किसी को माँ बन करके, कोई आप सेवा भी करते हो तो आपको बकाया है, वो चुकारा कर रहे हो आप। तो ये जो बात लिखी है, अकेला ही रोगी होता है और अकेला ही शोक करता है। आपका शोक भी अकेला ही है, कि राष्ट्रीय शोक है, पूरा राष्ट्र शामिल है, कि नहीं, वो तो राष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से ठीक है कथन, पर यहाँ की अभी जो बात चल रही है, प्रत्येक जीव का शोक स्वतंत्र है।
किसी के शोक में कौन शामिल है? हम लिखते ना कि आपकी दुख की घड़ी में हम शामिल हैं। कोई शोक पत्र भेजते हैं, उसमें लिखते हैं आपकी दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। है कि नहीं है? बोलो। ये कहने की बात है, वो कही जाएगी, लिखी भी जाएगी, ऐसे ही कहा जाएगा, पर सचमुच दुख की वो दुख उसको ही झेलना है। आपका दुख आपको झेलना है, कोई कुछ साथ दे सकता तो फिर नहीं लिखे? नहीं लिखा, ऐसा ही जाएगा, कहा भी जाएगा। और सामान्य व्यवहार के कथन में हम कोई तकलीफ में खड़े भी रहते हैं, ऐसा भी नहीं देते। पर यहाँ जो विवक्षा चल रही है कष्ट भोगने का, कष्ट तो उसको ही उठाना पड़ेगा। जो कष्ट हो रहा है ना, पीड़ा हो रही अंदर, वो कौन लेगा ये बताओ? वो तो उसको भोगनी है। जो उसको शोक हो रहा है, उस शोक उसको ही झेलना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता। वही एक जीव मानसिक दुख से तप्तायमान होता है। जो मानसिक दुख हो रहा है, टेंशन हो रहा है, आप किसी का टेंशन ले सकते हो? नहीं ले सकते। अपन कहते कि तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पर अरे हो रहा वो होगा। हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, कुछ भी मत लेना, परंतु ले कौन लेगा बताओ? कुछ काम मत बताना, कुछ काम मत बताना। ये काम है कि आप मेरे पैर एकदम सही कर दो, एकदम ओके, जैसे आप चलते हो चलो। बोलो, कर सकते हो यार? आप भी ऐसी बातें करते हो, हमने ये थोड़ी था। लो खत्म काम। वो देखो उसकी जो विवक्षा वो भी अपने को समझनी चाहिए। व्यवहार क्या कहता है, लोक व्यवहार, वो लोक व्यवहार की बात है, वहाँ पर बस समझना। यहाँ पर जिनवाणी में जिस अपेक्षा से कथन किया गया है वो अपेक्षा बराबर समझना। यदि नहीं समझेंगे तो अनेक विवाद होंगे और अपने को वस्तु स्वरूप समझ में आएगा भी नहीं। वस्तु स्वरूप की बात चलती है जिनवाणी में, तो वस्तु स्वरूप की बात है। व्यवहार में तुम कुछ भी कहते हो, करते हो, करो, पर वो सही नहीं है, ये मान के चलो। व्यवहार तो व्यवहार है, बस कहने का है। वो होने का तो ये है। व्यवहार में कहा जो भी जाता है जाएगा भाई। आपकी जगह मैं हूँगा तो मैं भी यही कहूँगा, मेरी जगह आप होंगे तो आप भी कहेंगे, पर मानना क्या, श्रद्धान क्या करना आया ख्याल में? श्रद्धान में ये लिख लो कि मेरा दुख कोई ले लेगा, पर लेता नहीं है। कोई मेरे को सुन ही नहीं रहा, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैं इतनी तकलीफ पा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर दुख और दुख, एक तो वो दुख झेल रहे हो, फिर प्लस दुख और झेलना पड़ेगा। क्यों? एक तो आपको तकलीफ हो रही, वो दुख, फिर आपके दिमाग में एक बात है, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मेरा कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं कर रहा है, तो ये दुख और होता है। तो दुख प्लस हो गया ना आपका। तो दुख आप अपना कम कर सकते हो। कैसे? कि मेरा दुख मुझे ही झेलना है, कोई दूसरा झेल सकता। इसलिए व्यर्थ में किसी पर मैं आरोप प्रत्यारोप। तो आपका जो दूसरा लिखा ना मानसिक दुख, वो मानसिक दुख आप ही कम कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। आप अपना दुख डबल आप खुद करते हो, और आपका दुख आप ही कम कर सकते हो। आगे आएगा, अपने दुख का मिटाने का उपाय भी अपने पास ही है। इक्को मरदी, वही एक जीव मरता है, मरेगा भी तो वो अकेला ही मरेगा। जिसकी आयु पूरी होगी हो जाएगा, इस पर्याय एक पर्याय को छोड़ेगा, दूसरी पर्याय को धारण करेगा। कोई किसी को मारता हो ऐसा नहीं है। वही एक जीव दिन होकर नरक के दुख सहता है, और वही जीव मर करके नरक में उत्पन्न हुआ, नरक में भी अकेला। इतने जीव तो साथ में होते हैं मारने काटने वाले, कि नहीं,
वो साथ में दिखाई देते हैं तुझे भले, पर तेरा दुख तो तुझी ही को झेलना व नरक की प्रत्येक समय होने वाला जो कष्ट है, पीड़ा है, तू तेरे स्वतंत्र रूप से भोगता है और वो जीव उसका स्वतंत्र रूप से भोगता है भैया। यदि अपना अपना दुख स्वतंत्र रूप से न भोगे तो जीव का हिसाब किताब कभी पूरा ही नहीं होगा। फिर एक परिया से निकल कर दूसरी परिया में जाने की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। फिर तो कितनी समस्या खड़ी हो जाएगी फिर तो। क्यों, अब मान लो मेरा तो आज टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, और आपका 20 साल बाद खत्म हो रहा है, तो आप सोचेंगे इनकी रोक लेते हैं, 10 साल आप मुझे दे दो, ठीक है, दे देंगे। कैसे होगा फिर, कितनी गड़बड़ हो गई। फिर दूसरा आएगा, चलो मेरे अभी में जन्म हुआ, इनको दे देता थोड़ा, फिर तीसरा उसको देने लगेगा। ऐसे तो सब एक दूसरे को देने लग जाएंगे, तो कितनी गड़बड़ व्यवस्था है। और ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा कभी भी। व्यवस्था व्यवस्थित है, प्राकृतिक व्यवस्था में हेरफेर करने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी लोकल व्यवस्था में तुम जो भी करते हो करो। पूरब में उदित होने वाला सूर्य पश्चिम में कब उगेगा बताओ? कौन उगाएगा? वैज्ञानिक युग या सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? वैज्ञानिक लोग सूरज को पश्चिम में उगा सकते हैं। उगा सकते हो कि नहीं? क्यों नहीं उगा सकते? पश्चिम में कभी नहीं उगेगा, कितने वैज्ञानिक मिल जाए। आजकल आदमी के पैदा हो गए, बच्चे पैदा होने लग गए, पता आपको नहीं है? पढ़ा? आदमी के कभी बच्चा पैदा हो नहीं सकता, पर कर रहे हैं देखो। नहीं होगा, क्योंकि गर्भाशय स्त्री के होता है, पुरुष के नहीं होता है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें गर्भाशय आपको रखना होगा। जो व्यवस्था प्राकृतिक है वो व्यवस्था होगी तो ही होगा, उसके बिगड़ नहीं होगा। भले तुम कुछ भी कर लो, आदमी को औरत हो, जो गर्भाशय जिसके होगा उसमें तो आएगा ना भाई। जिसके लिए जो है, अब काजू पैदा करने, काजू के लिए जो योग्य मिट्टी चाहिए वो चाहिए ना उसको, तभी होगा। जो चीज जिसके लिए जिस समय जैसा मौसम वातावरण वो दे दोगे तो हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ही है, जो चीज जिस टाइप की चाहिए वो सब व्यवस्था दोगे तो पैदा हो जाएगा। उसमें वो व्यवस्था नहीं होगी तो वो नहीं होगा। तो कहने को भले आदमी कहे, पर वो आदमी के पैदा नहीं हुआ है। तुम कुछ भी करो ना, प्राकृतिक व्यवस्था को चैलेंज करना यानी अपने आप को मूर्ख बनाना है। ठीक है ना? ये जीव अकेला ही अनेक अनेक अवस्थाओं को धारण करता है। आगे कहते हैं, इक्को संचति पुण्यम इक्को भुंजेदि विवियसुर सोखम इक्को खवेदि कम्मम इक्को विपावये मोक्षम। इक्को एक ही जीव पुण्यम पुण्य का संचति संचित करता है। इक्को वही एक जीव विवेसुर सुखम नाना प्रकार के देवगति के सुख भुंजेदी भोगता है। इक्को वही एक जीव कमम कर्म को खवेदी नहीं नष्ट करता है। इक्को वही एक जीव मोक्षम मोक्ष को पावे पाता है। कहते हैं वही एक जीव पुण्य को संचित करता है, वही एक जीव नाना प्रकार के देवगति के सुख भोगता है, वही एक जीव कर्म को नष्ट करता है, वही एक जीव मोक्ष को पाता है। सब ले लिया। पाप का वही भोग रहा था तो पुण्य को भी अकेला भोगता है। पहले वाली गाथा में पाप की बात कही थी ना, तो यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य को भी अकेला भोगेगा, यानी सुख भी अकेला भोगता है, दुखी अकेला भोगता है, ऐसा नहीं। सुख भी अकेला भोगेगा, कोई दूसरा उसके सुख का हिस्सेदार नहीं बन सकता। नहीं एक कमाता 5 खाते, ऐसा नहीं होता है।
एक कमाता और 5 खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। एक कमाता 5 खाते हैं। पर भैया उसके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि तू मजदूरी करना और इन चारों को बिना कमाए तुम देना। ये बिना कमाए ये वो अपने हिस्से का ले रहे हैं, इनके पुण्य का है, अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं। और तुम्हारा पुण्य ऐसा है कि तुमको मजदूरी करोगे तब मिलेगा और इनको बिना मजदूरी का मिलेगा। सुनिए नहीं, आप सांझ झूठ करोगे, कमा के लाओगे और इनको बिना उसके आपको देना पड़ेगा। आप कितने सोना पहनते हो विमल जी, पैसा बताओ? कुछ नहीं। कमा कौन रहा है? सोना कितना बेचते हो, कितना इकट्ठा करते हो, पर पहनते अपन कितना ये बताओ? और उनको पहनाते सब अपन। सबकी बात है, उदाहरण दे रहे। हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो? तो ये उनके पुण्य का है। आपका पुण्य ऐसा ही है कि आप कमा करके उनसे, हाँ, पर आपका पुण्य आप भोग रहे हो, उनका पुण्य वो भोग रहे हैं। कोई किसी का नहीं खा रहा है। आप खिला रहे हो, ये भ्रम है। हम खिला रहे हैं ना, ये भ्रम है। कोई किसी को नहीं खिला रहा है, सब अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं। पहले आपको इन्होंने खिलाया होगा, बाकियात होगी तो अपन खिला रहे हैं उनको। कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपने अपने पुण्य के अनुसार भोग करते हैं। कोई किसी के पुण्य का नहीं उपयोग कर सकता, अपने अपने पुण्य का उपयोग करते हैं। जैसे पाप भी स्वयं भोगता है तो पुण्य का भोग भी स्वयं ही करता है। एक गाड़ी में 5 सवारी बैठी तो 5 सवारी अपने अपने पुण्य का उपभोग कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, 1 मर गया, 4 बच गए, 2 मर गए, 3 बच गए, ऐसा भी होता है। कभी कभी सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं होता है, कभी सब बच भी जाते हैं। सब बचे तो भी अपनी आयु शेष के कारण, मरे जो भी वो अपने कारण, किसी के कारण नहीं। नहीं इनकी गलती है, ड्राइवर की गलती है, सर्विस ड्राइवर की गलती है। हाँ है ड्राइवर की गलती, पर आयु पूरी आपकी हुई है, आपको जाना है। ड्राइवर निमित्त मात्र है। व्यवहार की अपेक्षा पर कहेंगे ड्राइवर की गलती है, वो निमित्त हुआ है, पर आपकी आयु सबकी पूरी हुई है तो सब अपने अपने काल में। मरण भी अकेला, पुण्य भी अकेला भोगेगा, पाप भी अकेला भोगेगा। वह एक ही जीव नाना प्रकार के देवगति के सुख भोगता है। देवगति में गए तो देवगति के सुख भी अकेला ही भोगता है। जैसे पहले लिखा नरक गति के दुख, तो नरक का दुख अकेला भोगा था, तो देवगति के सुख भी। हाँ इंद्रजनित दुख था, यहाँ इंद्रजनित सुख है, तो यहाँ भी तो अकेला भोग रहा है, कहीं कोई साथ नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, अपने दुख को भी और सुख को भी। देखो दुख में कोई नहीं आता है, सुख में सब आते हैं। अरे ये कहावत है, पर सुख भोग रहे तो आप अकेले हो ना। वो अपने सुख का भोगता है, वो अपने सुख का भोगता है। ये आपके पुण्य का योग भी बना कि आपके अनुकूलता, अनेक लोग अनुकूलता में साथ मिलेंगे। पुण्य का उदय ने, इसलिए वो साथ दे रहे हैं भी आपका। और पाप का उदय होगा तो वो साथ कैसे देंगे आपका, बताओ? घी में घी सब ढोलते हैं, तेल में घी कोई नहीं ढोलता है। ये जगत का नियम है, सब व्यवस्थित व्यवस्था है। आप क्या कह रहे हो उसमें? यही होगा भैया, ये बिल्कुल नियम बने हुए हैं, उन नियमों को स्वतः फॉलो करो भैया। सुख भोगता है वही एक जीव कर्म नष्ट करता है, और कर्म को नष्ट भी अकेला ही करेगा। कर्म को नष्ट भी अकेला ही करेगा, कोई 2-4 आ करके कर्म नष्ट करेंगे ऐसा है सरू दीदी? कर्म को नष्ट कौन कौन करेगा?
कि अकेला ही करेगा। तो मोक्ष में कौन जाएगा? अकेले ही जाओगे। हमने तो सुना है 923 जीव एक साथ मोक्ष गए। ये तुमने सुना वो बिल्कुल सही सुना है, और यहाँ जो कह रहे हैं वो भी सही है। वो अलग है, वहाँ समझाना अलग बात है। यहाँ कह रहे हैं कि वो 923 जो गए ना साथ, वो भी अकेले अकेले ही गए। वो जो 923 साथ गए ना, वे भी अकेले अकेले ही गए मोक्ष। सब जीवों ने, प्रत्येक जीव ने अपने अपने कर्म को नष्ट किया है, इसलिए स्वयं ही मोक्ष गया है। एक ने मोक्ष की तैयारी की, बाकी का काम हो गया, ऐसा है क्या? 10-20 भाइयों ने तैयारी की कर्मनाश करने की, बाकी उनके साथ चले गए, ऐसा है? सब ने पुरुषार्थ किया एक जैसा, और सब मोक्ष गए। सबका पुरुषार्थ स्वतंत्र था, अलग अलग था, और सब ने कर्म नष्ट किए अलग अलग, इसलिए सब मोक्ष गए भी अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ने किया हो और बाकी का हो गया हो। अतः यहाँ ये जो बात लिखी है, अकेला ही मोक्ष जाता है, वो सत्य है, गलत नहीं है। वही जीव पुण्य करके स्वर्ग जाता है, वही जीव कर्मों का नाश करके मोक्ष जाता है। जो जीव जन्मा था, गर्भ में आया था, बालक हुआ था, जवान हुआ था, बूढ़ा हुआ था, वही अकेला जीव पाप किया, उसी के लिए जीव ने कर्म नाश किए, और वही अकेला जीव मोक्ष गया। सब एक ही का काम है। किसी के कारण किसी का मोक्ष नहीं होता। प्रत्येक जीव के मोक्ष जाने का कारण स्वयं ही है, दूसरा कोई उसके मोक्ष जाने का कारण नहीं है। उसने उपसर्ग किया तो मोक्ष चले गए, ऐसा है? रामचंद्र जी पर उपसर्ग किया, उन्होंने उपसर्ग दूर किया तो रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, किसका? 2 मुनिराजों पर उपसर्ग था, याद है? नाम भूल गए? देशभूषण और कुलभूषण। किया कि नहीं किया? निमित्त अपेक्षा कथन ही है, पर उस दुख को रामचंद्र जी ने लिया कि वो अकेले ही भोग रहे थे, देशभूषण कुलभूषण। मोक्ष गए तो अकेले गए, किन को ले गए? अकेले ही मोक्ष गए। गज कुमार मुंडराज के पर उपसर्ग हुआ, उनके दुख को किसने झेला? मोक्ष गए थे, कौन गया साथ में? अकेले गए। तो अनुभव अकेले कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर्म को नष्ट कौन कर रहा था? अकेले। कि कोई आ रहा था? नहीं आया। अतः ये निर्णय स्पष्ट होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है मैं अकेला ही, मैंने ही किया है, उसका फल मैं ही भोग रहा हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र कार्य है और वो मेरा है। मुझे जो कुछ भी हो रहा है, मेरा जैसा भी हो रहा है, उस सब का उत्तरदायी कौन है? मैं ही हूँ। तो आपको कितना दुख कम हो जाएगा समझ लो। बोलो, आपका दुख कम होगा कि नहीं होगा? हमारी हर क्रिया का उत्तरदायी अपने आप को मानो, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, उस सब का उत्तरदायी कौन है? स्वयं को मानो। परिवार के किसी सदस्य को मत मानो, अड़ोसी पड़ोसी को मत मानो, किसी दूसरे को मत मानो। आप मानोगे तो दुख और प्लस में होता जाएगा। प्लस में दुख क्यों होता है? इसलिए तो होता है ना अपने आप।
देखो बाहर में अपन शब्द कुछ बोले पर अंदर में श्रद्धान पक्का होगा, आपका दुख कम हो जाएगा। ये जो लिखा ना मानसिक दुख वाली बात, आपके मानसिक दुख हल्का हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जिनवाणी के अभ्यास से हमें बहुत शांति मिलती है। सबको जो भी इसको प्रयोग करता होगा उसको लगता होगा कि वास्तव में हमें शांति मिलती है। जितना आप चिंतन करोगे उतनी शांति मिलेगी, अधिक करोगे तो अधिक मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा। मैं कल मिलने गया उस ऋतु को वहाँ, तो हम उस एक ही बात के भैया, अब वो बोल नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही, तो उसको एक ही बात की कि आपने जितना जो सुना है ना वो अभी चिंतन करो। समझ रहे सारा कर रही, सब समझ रही, पूरा कंप्लीट। तुमने कही आपने जो सुना है अभी वो टाइम है कि आप चिंतन करो, आपका दुख कम रहेगा, नहीं तो बहुत भारी हो जाएगा भैया। अब गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास में बच्चा दानी निकालने, बच्चा दानी निकली नहीं, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चले गए, ठीक है, और लकवा हो गया। अब क्या करें, निदान कराने क्या गए और हो क्या गया। अब उसमें उस डॉक्टर का दोष है कि नहीं? व्यवहार में कहेंगे तो उसका दोष है, उसने नस गलत काट दी तो पूरा काम हो गया है। पर सच्चाई देखा जाए तो गहराई में विचार करें तो अपने ही कर्म का दोष है, अपना ही दोष है कि अपने से तो उसमें ये निमित्त बना और अपने ऐसा योग बन गया तो बोलो अब कितने समय तक वो दुख झेलना पड़ेगा। अपने कर्म का ही दोष है, उसको विचार करना पड़ेगा। तो हम सब अपने दुखों का या सुखों का उत्तरदायी अपने को ही माने, किसी दूसरे को नहीं माने। इसलिए हमें अपना ही आश्रय लेना चाहिए, अपने स्वभाव का आश्रय लें और स्वभाव का आश्रय लेकर के मुक्ति की प्राप्ति करें। इस बात से विराम लें।